हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षक मंडल रायपुर द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021-22 में दिसंबर माह में जारी किए गए आपका असाइनमेंट नंबर 5 लेकर आए हैं। यह आपकी कक्षा 10वीं और विषय हिंदी का असाइनमेंट है। इस असाइनमेंट के सभी प्रश्नों के आंसर आपके बुक से ही लिए गए हैं, कोई भी आंसर आपके बुक से बाहर का नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से आप अपने असाइनमेंट को और बेहतर तरीके से बना सकते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे लिखे सब्सक्राइब के बटन को जरूर दबा दें, जिससे आपको आने वाली हर एक सब्जेक्ट की असाइनमेंट आसानी से प्राप्त हो सके। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए आपके असाइनमेंट में पहला प्रश्न क्या दिया गया है हिंदी में। लेखक बनने के लिए शरद बाबू के क्या क्या सुझाव थे? कोई 3 सुझाव लिखिए। क्या बोला गया है? कोई 3 सुझाव लिखने के लिए बोला गया है और टोटल 3 अंक है। शब्द सीमा 50 से 75। तो लिख लेंगे उत्तर, लेखक बनने के लिए शरद बाबू के सुझाव। पहला लिख लेंगे जो लिखना सो अपने अनुभव से लिखना। दूसरा पॉइंट लिख लेंगे, तीसरा पॉइंट लिख लेंगे और ये चौथा पॉइंट। कोई 3 पॉइंट लिखने के लिए बोला है लेकिन आप 4 पॉइंट लिख लेंगे। ओके, ये हो जाएगा आपके पहले प्रश्न का आंसर। प्रत्येक पॉइंट पे एक एक नंबर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए इसमें क्या पूछा गया है। जिनकी नौकरी छूट चुकी हो उसके लिए 9 रुपये 900 से कम नहीं होते। लेखक ज्ञान प्रकाश विवेश ने ऐसा क्यों कहा? लिखिए। इसका आंसर लिख लेंगे। तो इसका आंसर लिख लेंगे, लेखक कहते हैं कि जिस व्यक्ति की नौकरी छूट जाती है उसे घर परिवार चलाना पड़ता है, उस समय उसके लिए एक एक पैसा बड़ी रकम लगती है। सोच विचार कर उस पैसों को खर्च करना पड़ता है, इसलिए उस समय 9 रुपया 900 रुपये के समान लगता है। जिसके पास कोई काम धंधा नहीं होता उसके लिए वह पैसा बहुत कीमती होता है। इन सभी लाइनों को आप अच्छे से लिख लेंगे। ओके, टोटल 3 अंक है। शब्द सीमा 50 से 75। ये हो जाएगा आपके दूसरे प्रश्न का आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है। देखिए, मीरा को जो अमोलक वस्तु मिली है उसके बारे में क्या क्या बता रही है? 4 बिंदु अपने शब्दों में लिखिए। क्या बोला गया है? 4 बिंदु को अपने शब्दों में लिखने के लिए बोला गया है। प्रत्येक बिंदु पर एक एक अंक है, टोटल 4 अंक है। शब्द सीमा 50 से 100। तो देख लेंगे, उत्तर डाल लेंगे। उत्तर लिखेंगे, मीरा कहती है कि मुझे राम रूपी रत्न का धन मिल गया, वह मेरे लिए बहुमूल्य वस्तु है। ये हो जाएगा। अब 4 बिंदु लिखेंगे। बिंदु पहला लिख लेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे, मुझे राम रूपी रत्न का धन मिल गया, वह बहुमूल्य वस्तु हमारे गुरु ने कृपा करके मुझे दी है, जिसे मैंने तन मन से ग्रहण कर लिया। यह हो जाएगा इसका पहला पॉइंट, पहला बिंदु। अब दूसरा पॉइंट लिख लेंगे। ये हो जाएगा दूसरा पॉइंट, ये हो जाएगा तीसरा पॉइंट। इस तरीके से 3 पॉइंट हो गए। और लिख लेंगे चौथा पॉइंट, ये हो जाएगा इसका चौथा पॉइंट। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर सॉल्व हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है। कोविड-19 के नियमों का परिपालन करते हुए अपने मित्रों को पत्र लिखिए। तो लिख लेंगे, उत्तर डाल के लिख लेंगे, राजमार्ग रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ऐसे, प्रिय मित्र, मैं और मेरा परिवार अपने घर में कोरोना महामारी के नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित और कुशल मंगल है, और मैं आशा करता हूं कि तुम भी अपने परिवार के साथ सुरक्षित और खुश होंगे। मैं कोरोना के लिए दिए गाइडलाइंस को पूरी सख्ती से पालन कर रहा हूं। हमेशा मास्क पहनकर बाहर निकलो। खाना खाने से पहले हाथों को अच्छी तरह साबुन से धोना चाहिए। तुम भी मेरे तरह कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते रहना। तुम्हारा प्रिय मित्र, यहाँ पे अपना नाम लिख लेंगे। ओके, हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। इस पत्र को आप लिख लेंगे, कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए, परिपालन करते हुए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 150 से 200 शब्दों में निबंध लिखिए। तो हम यहाँ पे आपके लिए उत्तरा समाचार पत्रों का महत्व लेकर आए हैं। इस निबंध को लिख लेंगे, समाचार पत्रों का महत्व। पहले प्रस्तावना लिख लेंगे। इन सभी लाइनों को आप अच्छे से साफ और सुथरे हैंडराइटिंग में लिख लेंगे। ये हो जाएगा प्रस्तावना। उसके बाद लिखेंगे जन्म तथा विकास, पैराग्राफ देते हुए लिखेंगे। इन सभी लाइनों को आप लिख लेंगे। उसके बाद लिखेंगे समाचार पत्रों के प्रकार। ओके, इनको अच्छे से लिख लेंगे सभी लाइनों को। उसके बाद आ जाएंगे समाचार पत्रों की आवश्यकता। इन सभी लाइन को आप अच्छे से साफ सुथरे हैंडराइटिंग में लिख लेंगे, पैराग्राफ दे देकर। नेक्स्ट पैराग्राफ में आएंगे समाचार पत्रों का दायित्व। उसके बाद लिख लेंगे समाचार पत्रों की शक्ति, और लास्ट में उपसंहार जरूर लिखेंगे। इन सभी लाइनों को आप अच्छे से लिख लेंगे। ये हो जाएगा आपके हिंदी असाइनमेंट कंप्लीट। अन्य सब्जेक्ट के असाइनमेंट देखने के लिए आप डायरेक्ट जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।